तो जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ उस इवेंट्स में जाएं, अपने यार दोस्तों को इवेंट में लेके जाएं और जैसे इवेंट खत्म भी हो उनके साथ बैठ के होम मीटिंग करें तुरंत। 24 घंटे में यदि आप अपने परिवार के साथ बैठ के होम मीटिंग करोगे तो 100% है उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस समय हाई होता है, क्योंकि उन्होंने चीजें देख रखी है। और जब हम बात करें अपने ब्रेन की, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, राइट, ऑलरेडी एक उस 24 आवर्स तक वो ऑलरेडी बैठा रहता है, दिमाग में रहता है, राइट। जैसे जैसे काम गति पकड़ता है अपने एक्टिव अपलाइन के से इससे उससे संपर्क करे और फिर यह विचार करे इस बिजनेस को कब फुल टाइम बिजनेस में परिणाम कर सकते हैं। जब भी आप कोई डिसीजन लें कि मुझे इस बिजनेस को फुल टाइम करना है, तो आप अपने अपलाइन को जरूर जो उनसे डिस्कस करें, उनसे संपर्क करें और आपके करंट मौजूदा हालात क्या है आपके व्यवसाय और आपके बिजनेस को साथ में लेके चलते हुए। यदि आपके सोर्स ऑफ इनकम उससे कहीं ज्यादा है और आपकी टीम की साइज डबल हो रही है, ग्रो हो रही है, फास्ट हो रही है, उस समय आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसे काम करना है और अपने परामर्श अपने अपलाइन के साथ बैठ के करना है। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की। पहले स्तंभ हमने बात किया परिवार, स्वयं। दूसरा हमने बात किया परिवार। तीसरा आपका व्यवसाय। और चौथा स्तंभ है आपके सामाजिक दायित्व, यानी कि आपकी CSR, कल्चरल सोशल कम्युनल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कम से कम चीजों पर आए, पहले 12 से 24 घंटों में, महीनों में उन्होंने समारोह में जाएं जहां जाना बेहद जरूरी है। यानी कि जब हम किसी फैमिली बर्थडे पार्टी फंक्शंस की बात करते हैं, शादियों की बात करते हैं, आपको लगता है कि ये जरूरी है, वहां आप इन्वॉल्व हो जाइए। और जहां अवॉइड कर सकते हो वहां अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने में 12 संडे और 12 रविवार और 12 शनिवार मिलते हैं, यानी कि 24। ये 24 जो वीकेंड है, आपको 24 जो दिन मिलते हैं, वो आपका एक्स्ट्रा टाइम है। यदि आपने उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, आप 365 दिन में वो काम कर सकते हो जो आप अपने व्यवसाय में नहीं कर पा रहे हो, वो रिजल्ट निकाल सकते हो जो आप अपने व्यवसाय में रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो। उस काम को करने से आपकी टीम मल्टीप्लीकेशन होगी जो अपने बिजनेस में नहीं हो रही है। साथ में सामाजिक उत्सवों में आपकी सूची में एक नए नाम जोड़ने रहें और नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते रहें। ये बहुत अच्छा मौका है। जब आप किसी बर्थडे पार्टी में जाएं, किसी पेरेंट से मिले या किसी के शादी फंक्शन में जाएं, आप उनके साथ हाय हेलो करते हो। अब आपको पता नहीं कि उनके पास नंबर है कि नहीं है आपका। बोले भाई भाई बहुत पूछेगा ना आपसे क्या कर रहे हो आजकल। बोले कुछ ने एक नई इंडस्ट्री में काम शुरू किया है। कौन सी इंडस्ट्री? भले ही अभी तो खाने का वक्त हो गया है, मेरा नंबर एक मैं मिस कॉल मारता हूँ, देखते ना नंबर वही है या चेंज हो गया है क्या। यानी कि नंबर मैंने पूछा नहीं, लेकिन नंबर ले भी लिया। इसका मतलब आपने नंबर इंटरचेंज कर लिया, नहीं है तो सेव कर लेगा, और अगर है तो बोले हाँ नंबर सही है। अगले दिन उसको तुरंत उस कॉल करके बात कीजिए कि यार कल रात को अपन ने मिले थे, वहां पे बात हुई थी इंडस्ट्री की, तो आज कितने बजे मिले। समय आपको भी डिसाइड करना है, शाम को 7 बजे 8 बजे। यदि आप उसको बोलेंगे ना कितने बजे मिलूं, बोले अभी तो मैं बिजी हूँ, 4 दिन के बाद मिलो, खत्म हो गया। आपको समय देना है, उससे समय लेना नहीं है, राइट। अपने बिजनेस के पहले 12 से 24 महीनों में अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए रखें और अन्य काम उसके अनुसार करें। आपका फोकस, जैसे मैंने कहा, आपका वीकेंड है, आपका वीकेंड आपका फोकस होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करके रखिए, जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, साथ में उसी पैरेलल ट्रैक को डेवलप करते रहिए, जिससे आपके आने वाले समय में आपको रिजल्ट निकलेगा। यदि आप सोचते हो कि मैं आज बिजनेस शुरू कर दिया हूँ, अभी 1 महीने बाद में करूंगा, जितना आप समय को खींचेंगे, आपकी बॉडी की जो माइंड ऑफ स्टेट है वो डाउन होती जाएगी। आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। कैसे होगा? इवेंट्स। दोबारा बता रहा हूं मैं, वीकेंड्स में इवेंट हो, ट्रेनिंग हो, RTP हो, LTP हो, इनको जिंदगी में कभी मिस कीजिए मत कीजिए। जब आप 2 दिन का सेशन अटेंड करते हैं या 2 घंटे का सेशन अटेंड करते हैं, आपका जो स्टेमिना है, जो ब्रेन की कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है। आप अनुभव नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इसको आप करके देखिए, कंटिन्यू 2-3 इवेंट में जाइए, आपको लगेगा यार
आज इवेंट नहीं है क्या? आपके मन में ये सवाल आएगा, इवेंट नहीं है क्या? क्योंकि एक आदत पड़ चुकी है आपको इवेंट में जाने की। आप ढूंढेंगे लोगों को, तरसेंगे, भाई किसको पकड़ के लेके जाऊं? और आप अकेले कितनी बार जाओगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार, उसके बाद आपको शर्म आएगी, कब तक अकेले जाऊंगा? सबके साथ लोग आ रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है, ये आपकी पर्सनैलिटी को खुद को डेवलप करना होगा, सोच को बदलना होगा। क्या ये आसान होगा इवेंट में जाना? नहीं, क्योंकि हमारा माइंडसेट है ही नहीं ना। क्या ये सही होगा? अगर इवेंट में गए तो सही होगा? बिल्कुल हाँ होगा, क्योंकि इवेंट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सिर्फ लोगों को बिठा सकते हैं, हमारा काम खत्म हो गया। हमारे बिना कुछ बोले हमारा बिज़नेस शुरू हो सकता है। बाकी व्यवसाय में हम बात करें, हमें बोलना पड़ता है, कस्टमर को, क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है। आप इस बात से प्रसन्न होंगे कि आपने इसे चुना है। नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए आपको न सिर्फ करोड़ों रुपए मिलेंगे, पर इससे एक टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़बरदस्त ट्रेनिंग भी मिलेगी, जिससे आप अपनी प्राथमिकता सही से तय कर पाएँगे। अपनी यात्रा का मज़ा लें। कुछ लोग सोचते हैं कि ₹300 की डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे एंट्री है। आप ये सोचिए कि जब आपने 2,80,000 खर्च कर दिए, वहाँ पे 300 मैटर नहीं करता है, वहाँ पे 300 ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप ये सोच के साल के ₹10,000 आपका इवेंट का इन्वेस्टमेंट है, लिख के छोड़ दीजिए। इसको अलग कर दीजिए। बोलिए ये पैसा रोहित जी पकड़ो, जब-जब इवेंट होगा मुझे बोल देना, मुझे पैसे के लिए फ़ोन मत करना और ये मैसेज मत डालना कि कब देना है। 4,000 की आरटीपी, 300 की अगर हम बात करें इवेंट की, 12 इवेंट, 3600 4,000, मैं तो 10,000 बता रहा हूँ। रिज़र्व फंड में डाल के छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपको 10 लाख देके जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जिन लोगों को सुना हूँ 6A 4-7, मतलब उनको जब सुना तो मेरे भी दिमाग के होश खुल गए थे। तो आप सोच के देखिए कि ये इवेंट एक ऐसा ज़रिया है, इवेंट आपके लिए ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, तो जहाँ पे आता है ना 300-500, जहाँ पे तेल का पता भी नहीं लगता कि कहाँ हमने डाला है। इवेंट के लिए सोचिए मत, किसी भी ट्रेनिंग के लिए सोचिए मत, ये सोचिए आपकी ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट है। अगर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप अपना रास्ता खोज लें, अगर नहीं, आपको इसके लिए बहाना मिल जाएगा। ये कहना है रॉयन ब्लेयर का। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुझे इवेंट में पहुँचना है या फिर आपने बहाना बनाया आज रेस्ट करेंगे। ये डिसीज़न आपका होगा कि अगले 5 साल में आप कहाँ पहुँचने वाले हो। या तो आपने ये तय कर लिया कि मैं जो कर रहा हूँ, करता रहूँ, ज़िंदगी चल रही है, चलने दे। या आपको लगता है कि मेरे और मेरे परिवार का सपना पूरा करना है, इन 4 स्तंभ को पूरा करना है, तो ये एक माध्यम है इवेंट। हमेशा थैंक खुश यू रहें, सो स्वस्थ मच। रहें। थैंक यू सो मच राकेश जी। थैंक यू सो मच। आपने आज जिस लहजे से डिलीवर किया है वो बात यहाँ गई, फिर दिमाग से दिल तक गई, दिल से आत्मा तक गई, अब पता नहीं कहाँ कहाँ गई। रियली में जो आपका व्यक्तित्व है वो आपकी बातों से झलकता है। रियली में यू आर अ जेम पर्सनैलिटी। ऑनेस्टली थैंक यू स्पीकिंग, सर। आई डोंट हैव द वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ यू। रियली, अगर आप अपनी ये चारों स्तंभ को अगर समेटना चाहें, ठीक है ना, तो आप इसको पूरा समेट दें। क्या समेट सकते हैं चारों को एक एक लाइन के अंदर, पूरा का पूरा 2-3 1 मिनट में? चारों को, चारों टायर को जो गाड़ी के थे वहीं से शुरू करके चारों को, पूरे सेशन को 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दीजिए। सार सार बता दीजिए, सार। देखिए, अगर जिस टॉपिक की आज हमने बात की है, तो सबसे पहले अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। दूसरी चीज़, अपने फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए। तीसरी चीज़, जो भी हम काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उनके मन में एक विश्वास जगाएँ। चौथी चीज़, अपने आस-पास के लोगों के साथ में व्यवहार इस तरह से बनाएँ कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चरल कनेक्टिविटी हो। और पाँचवीं चीज़, अपने सपनों को पूरा करना है, उसको दृढ़ निश्चय के साथ ये माइंडसेट कर लीजिए कि मुझे अगले 5 साल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लोग आएँगे, आपको छेड़ेंगे,
ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आपका गोल एक ही होना चाहिए। जिस सपने के लिए मैं परिवार के सपने के लिए, अपना सपना नहीं, सपना परिवार का होता है। आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, परिवार के लिए काम कर रहे हो, तो अपने सपनों के साथ में परिवार के सपनों को कैसे पूरा करना है, उस गोल को अगर साकार करना है, तो एक एक ही रास्ता है, एक माध्यम है, 6 AM क्लब और इवेंट्स। जितने भी ट्रेनिंग हो उन पे अटेंड कीजिए, लेके जाइए। शायद आपकी ज़िंदगी में अगले 365 मिनट छोड़िए, 365 जो अगला एक आपका पूरा दिन है आज का, इसके बारे में विचार कीजिएगा। आपको दीपक बजाज की किताब लिखी हुई आपको लगेगा कि आपके अंदर आ चुकी है। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, क्या बात है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क फ्रॉम एवरीवन, आज का सेशन फिनिश होने से पहले, वाइंड अप करने से पहले, हम कुछ पर्सन से इनके फीडबैक लेना चाहेंगे। हाउ डिड यू फील इट? नेचुरली दिल से अगर किसी के अंदर कोई फील है, जिनको आज ट्रूली लगा कि आज हमारे लिए आज एक जैसे नहीं ब्रह्मा कुमारी अवेकनिंग, आज राकेश जैन का अवेकनिंग आ गया जगा दिया इन्होंने वाकई में किसी को ऐसा लगा, एहसास हुआ, सो दे आर मोस्ट वेलकम। सो प्लीज यू ऑल कैन शेयर योर फीडबैक। मैं शेयर करना चाहूंगा सर सबसे पहले। प्लीज आशीष जी, प्लीज प्लीज। जो राकेश सर, आपके सेशन में मुझे आज सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये हुआ कि कई बार ना हम ये चीज सच में भूल जाते हैं कि हाउ मच ब्लेस्ड वी आर कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम सुनते हैं लेकिन अंदर मन में ना कहीं फाइनेंस का रहता है, मेरे तो रहता है कि हम फाइनेंस के लिए हैं। लेकिन ये जो रियलाइज हुआ ना कि जो सेल्फ ग्रोथ, फैमिली और अपने आप को, तो वो एक खुशी एक्चुअल अंदर से फील हुई है। अब वो जो फीलिंग है ना, वही बात है सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो फील एक दिल से मिलती है और वो एक जेन्युइन खुशी डेवलप हुई है कि यस वी आर डेवलपिंग अवर सेल्फ। और ये सबसे बड़ी बात है। और ये अपने आप में मतलब चिंता क्या है, हम काम कर रहे हैं, हम डेवलप तो हो ही रहे हैं ना, टीम बन जाएगी। कई बार वो पहले में, इससे पहले मेरे को चिंता वाला विचार था, लेकिन आज मुझे सबसे अच्छा लगा कि शायद वो कम हो जाएगा और शायद मैं इस वर्किंग में अपनी डेवलपमेंट की खुशी ज्यादा महसूस कर पाऊंगा आज के सेशन के बाद। थैंक्स टू यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एनीवन दे वांट टू शेयर देयर फीडबैक? कुछ Yes, sir. Hi. Yes. Good morning. Yes, Good yes, morning, yes. Rakesh ji. Jai Hind. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट विनय जी, एक मिनट। तृप्ति मैम है, मैडम ने पहले रेज हैंड किया था, प्लीज तृप्ति मैम। हेलो हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी। बहुत बहुत अच्छा लगा राकेश जी, आपका समझाने का तरीका भी बड़ा अच्छा था। और इसमें मुझे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज की नई बात का मतलब, हमें सबको पता है लेकिन हम करते नहीं है, वो है आपके प्राइमरी मोटिवेशनरी फैक्टर्स। वो फैक्टर्स के ऊपर हम अगर लिस्ट बना के करते हैं तो आपको एक इनसाइड से मोटिवेशन मिल जाता है। वो बहुत अच्छी चीज लगी, जो हम सबको एक गोल बनाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज है ये। और महात्मा गांधी जी का भी एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे इस बुक में से, कि आपकी प्राथमिकता आपकी कार्य प्रणाली ही बता देती है। तो आप किस तरह से काम करोगे, किस तरीके से आपके प्राथमिकता को देकर ही आप काम को कौन से काम को कब करना है इसको भी डिसाइड करते हैं। तो बहुत अच्छा था, ऑल ओवर बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच तृप्ति मैम। विनय शर्मा जी। यस विनय जी, योर फर्स्ट डे। Yes, sir. Thank you, sir. So it was really amazing. Explanation was very good. मुझे जो personally एक चीज जो मेरे दिल को छुई वो थी कि हम जो काम कर रहे हैं वो अपने परिवार के गोल के लिए कर रहे हैं, और हमारे जो गोल है, हमारे ड्रीम्स नहीं है, वो हमारे परिवार के ड्रीम्स हैं। तो हमें अपने परिवार के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोई भी इवेंट या 6 AM क्लब या साल के जो जैसे एक्सप्लेन किया कि जो मतलब 12 महीनों के अंदर जो हमारे वीकेंड्स आते हैं, 52 हफ्ते, 52 संडेज हमारे पास है। अगर हम वो 52 संडेज और 52 सैटरडेज को यूटिलाइज करें तो डेफिनेटली शायद उससे ज्यादा काम कर सकते हैं जो 365 डेज अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं। उससे ज्यादा हम शायद इस कैंगन बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उससे ज्यादा इनकम हम यहाँ पे कर सकते हैं अगर हम उन 52 संडेज को 52 सैटरडेज को अपने इस बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे अपील करी, मेरे को मेरे दिल को छू गई ये चीजें। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऐसे एक्चुअली ये फोकस किया ना तो यहाँ पर पता है क्या होगा,
यहाँ पर ये होगा कि बाकी में बाद में हर दिन संडे बनेगा फिर आपका। यस सर। डैसरी बनेगा, हर दिन संडे है फिर तो, है। करेक्ट सर। ठीक है, और एक्चुअली कुछ और पर्सन है जो अपने फीडबैक शेयर करना चाहते हैं? एनीवन दे वांट टू शेयर देयर फीडबैक कि टुडे व्हाट दे हैव लर्न समथिंग, और कोई अपनी फीडबैक? यस, वेद प्रकाश जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने चीज देखी और रोहित जी भी हमेशा ही कहते हैं कुछ करिए। वॉइस पूरा ना कट रही है आपकी वेद जी मेहनत वॉइस करिए। कट रही है, वॉइस कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। सभी को वॉइस में नमस्कार। वॉइस क्लैरिटी नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अरे सोच ले क्या नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बोलो एक बारी, दोबारा बोलिए। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ सभी को नमस्कार। और राकेश जी आपको धन्यवाद। मैंने ये जज किया है कि रोहित जी जिस चीज के लिए हमेशा कहते हैं कि आप इवें करिए, पूरा हफ्ता काम करिए, पर संडे के दिन जो हमारा इवेंट है उसके अंदर जरूर आइए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को अगर वहां तक ले आते हैं तो आपकी क्लोजिंग कंफर्म है। इसी चीज को आपने भी एक सुचारू रूप से प्रस्तुत किया है, उसके लिए धन्यवाद। ग्रेट। हाउ आर यू अर्चना जी, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल फाइन। टुडे सेशन वाज वेरी इंस्पायरिंग सर। Thank you. Under your guidance, many leaders are now there who are giving the sessions, and Rakesh ji was very transparent. It is like some kind of brightness is there on his face itself, on your face, Rakesh ji, because Thank whatever you. you are speaking, it's like truth only. Whatever is inside, that is outside, which is a very good thing to me. You are speaking from your heart, directly from your heart, so that's very good. वंडरफुल, Thank you so much. अगर कोई और है तो शेयर करना चाहे कर सकता है। हम 2 मिनट के अंदर वाइंड अप कर रहे हैं सेशन को। If anyone want to share their feelings, feedback and they have learned some things, they are most welcome. बोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपने अगर आप बोलेंगे तो आप अपनी टीम आपको लिसन कर रही है, राइट? चलिए, थैंक यू। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं आप? Anything want to say? थैंक यू राकेश जी, आज का बहुत वंडरफुल सेशन रहा। Thank you. मैं लेट ज्वाइन करा, बट आपके जो वर्ड्स थे एक्चुअली, देखिए कई लोगों को लगता है कि सिर्फ किताब पढ़ के ही बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन किताब में 4 चीजें लिखी हैं, जैसा आपने बताया 4 पिलर्स। पहले हम खुद हैं, दूसरा हमारा परिवार, तीसरा आपने बताया कि हमारा व्यवसाय, और चौथा हमारा सोशलाइज, हम कितना है पब्लिक के साथ, कितना कनेक्टेड है, राइट? बट उस चारों को डिफाइन जो आपने किया है वर्डों के साथ, एक एक चीज को समझा करके, वो कंटेंट क्या डिलीवर किया जा रहा है वो मैटर करता है। आपका जो कंटेंट था वो समझ आने वाला, कि जैसे रोहित जी ने बोला कि वो पहले दिमाग में उतरा फिर दिल में उतरा, तो डेफिनेटली जो कंटेंट है वो मैटर करता है। किताब में क्या लिखा है, किताब में कुछ लिमिटेड वर्ड्स तक ही लिखे होते हैं, अदरवाइज समझाने के नजरिए से देखा जाए तो वो आपका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। मैं सभी से कहूंगा कि जो एक्चुअली आज इन्होंने चैप्टर पढ़ा है नेटवर्क मार्केटर के क्या गुण होने चाहिए, आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस क्या है कि आप खुद एक छोटा सा काम ये करेंगे, व्हेन यू विल बी रीडिंग एंड यू विल बी रिकॉर्डिंग टू योर ओन वॉइस। छोटा सा टास्क है, क्योंकि जब आप किसी चीज को खुद रीड करते हैं और उसको खुद सुनते हैं तो जानते हैं क्या होता है। तो बस कुछ नहीं है, एक नेम जुड़ गया, आपको खुद एहसास होगा कि यार मैं भी तो कितना अच्छा बोल सकता हूँ, आया ना? आई आल्सो कैन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी हमने सुना है लेकिन आपको अपनी पावर रियलाइज नहीं है। और अपनी पावर कब रियलाइज होगी जानते हैं? जब आप खुद इस चीज को अनुभव करेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद जब ये आप कुछ समय तक लगातार करेंगे तो फिर बाद में आप कहेंगे नाउ आई आल्सो कैन डू द सेम, ठीक है ना? क्योंकि सब कुछ बेसिकली यहीं पर ही है, और आपके अंदर अपने खुद के अनुभव है, लेकिन जानते हैं कब रियलाइज होता है? एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। एक्चुअली मुझे रास्तों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता, मैं रास्ते बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ।
एक दिन क्या हुआ, मैं घर से जब यहाँ आ रहा था तो मेरा मोबाइल हो गया स्विच ऑफ। तो मैंने ऐसे ही गाड़ी चलाता हुआ आया, और हैरानी की बात यह कि घर से लेकर बिना मैं लोकेशन से कहीं नहीं पहुंचता रहा सीधा, फिर गाड़ी ऐसे घूमी ऐसे करते करते पूरा घर पे ही पहुंच गया मैं। तो मेरी वाइफ बोली कमाल है, आज तो आपको ट्रीट देनी पड़ेगी। मैंने क्यों, आज बिना लोकेशन के आप यहाँ पर आ गए। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बड़ी हैरानी की बात है वाकई में, बातें करते करते आ गए। इसका मतलब समटाइम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नक्शा फिट हो जाता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, लेकिन हम कॉन्शियस लेवल पे विश्वास नहीं कर पाते वो चीज, राइट ना। सेम ये चीज आपके साथ होगी, आपको ऐसा लगता है कॉन्शियस लेवल पे यू कांट डू इट, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत सारी चीजें आपके अंदर जा चुकी है। और ये कब आती है, जब आप सिचुएशंस देते हैं अपने आप को, और वो सारी की सारी चीजें बाहर निकल कर आ जाती है, राइट और रॉन्ग। तो बाय द वे सेशन को वाइंड अप करते हैं हम, और क्या कहते हैं, कल हमारा इवेंट है और बहुत सारी बातें हुई हैं इवेंट के ऊपर। इवेंट हमें बिलीफ देता है, इवेंट हमारी टीम को बिलीफ देता है। इवेंट के अंदर जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करा उसको कारण मिलता है, और जो ज्वाइन, कारण किस चीज का, प्रोडक्ट को बाय करने का, और जिसने बाय नहीं किया उसको कारण मिलता है किस चीज का, काम करने का। दोबारा बोलना चाहूंगा, जिसने बाय नहीं किया उसको बिलीफ मिलता है किस चीज का, विश्वास किस चीज का मिलता है, मुझे बाय क्यों करना है। और जो बाय कर चुका है उसको बिलीफ मिलता है किस चीज का, मुझे इसको क्यों करना है, उसको वो बिलीफ मिलता है। लेकिन वो बिलीफ कौन देता है, वो उसे माहौल देता है। माहौल क्यों देता है, क्योंकि वो बीज था, माहौल ने उसको अंकुरित कर दिया। बस बीज को अंकुरित करने के लिए जिस तरह से माहौल देना पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, पानी, खाद देनी पड़ती है, वो सूर्य का प्रकाश मिलते ही वो बीज अंकुरित हो गया। तो इवेंट में आते ही वो सूर्य का प्रकाश मिला और वो बीज जो है वो अंकुरित हो गया, उसके सपने जाग गए, उसकी समस्याओं का समाधान उसे दिख रहा है, उसके सपनों का समाधान उसे दिख रहा है, राइट। जब सारी चीजें उसे दिखने लग जाती है तो वो फिर बाद में वो क्या होता है, वो अंकुरित होते ही वो पौधा बन जाता है, ठीक है ना। यानी फिर बाद में उसे आगे रीजन मिल गया कि मुझे अब इसको क्यों करना है। फिर वो करने के बाद चीजें प्रोसेस रहती है तो बाद में वो वृक्ष भी बन जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कभी कभार कोई पर्सन को हम फोन करते रहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप किसी पर्सन के यहाँ घर पे पहुंच जाओ, बस खत्म। जैसे मान लो सुबह पहुंच गए, उसके बाद घूमते रहो उसके साथ ही, आज तुझे पक्का उठा के लेके जाऊंगा इवेंट, जो मर्जी कर ले तू, आज तो लेके जाऊंगा, तू जितना मर्जी। जैसे मान लो बच्चा नहीं होते हैं, बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते नहीं वैक्सीनेशन के लिए वो तो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन है, इंजेक्शन तो लगता है। उसको उठाकर बेसिकली माँ बाप बड़े प्यार प्यार में लेके जाते हैं। फिर वो क्लिनिक पे जाते हैं, एक नर्स इधर से पकड़ती है, दूसरी नर्स इधर पकड़ती है, माँ बाप पकड़ते हैं, ठीक है ना, और डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है। वो दर्द बेसिकली होता तो जरूर है माँ बाप को भी होता है, लेकिन वो उस बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह तक यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे ऐसे, देखिए नहीं, एक बालाजी का मंदिर है, वहां पर बेसिकली बहुत सारे ओपरा होता है ना, वहां पर बंदों को लेके जाया जाता है। शुरुआत में बेसिकली बड़ा छटपटाता है वो पर्सन, लेकिन वहां पर ही उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा बंदा भी छटपटाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, लेकिन अगर कोई बंदा उस मंदिर तक पहुंच गया तो गारंटीड बता रहा हूं उसके सारे बेचारे के कष्ट दूर हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। तो आपको उस तरीके से नजरिए से देखना है। तो ये प्रयास होता है, बस इस तरह के प्रयास करोगे तो डेफिनेटली। कभी कभार मेरा पर्सन कोई फोन नहीं करता ना, पिक करता नहीं है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं उस बंदे घर पे पहुंच जाता हूँ, हाँ भाई फोन पिक नहीं किया था तूने मेरा। और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, वो जानते हैं मेरा एटीट्यूड ऐसा है, हाँ भाई फोन नहीं पिक किया था तूने, क्या बात है, घर छोड़ के तो चला नहीं जाएगा। तो ये चीज होती है। तो टेक इनिशिएटिव, यानी कि हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, वहां पर पहुंचाने के बाद में उसको क्रिस्टल क्लियर 1 से 6 से 2 तक सारे लेवल दिखते हैं, उसके बाद बेसिकली आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो बंदा खुद कहता है नाउ आई वांट टू टेक इनिशिएटिव। वेरी सिंपल इज दैट। जोक इज द पार्ट, बट टेक अ वेरी सीरियस नोट, ठीक है ना। सो टुमारो वी आर गोइंग टू मीट इन दैट इवेंट, ओके, बाय बाय, टेक। थैंक यू रोहित जी। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू, बाय। ओके जी, कल हमारा बहुत खूबसूरत टॉपिक रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर रहेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिस मत करना कल का टॉपिक को, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके बाय।